मैं कृष्णचंद तिवारी पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको आज हिंदी के काव्य संकलन का पहला पाठ सूरदास जी का पाठ पढ़ा रहा हूँ। पहली कविता है उसमें चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी वैसे जान लें, कोई भी कवि सबसे पहले अपने आराध्य देव का ही वंदना करता है, तब आगे अपना कार्य बढ़ाता है। तुलसीदास जी ने देखो लिखा सबसे पहले रामायण, तो पहली चौपाई क्या लिखा? बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरच सुबास सरस अनुरागा। सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान किया, भगवान का वर्णन किया। सूरदास जी ने भी पहली कविता लिखा। देखो, कविता का अर्थ लिखने के लिए सबसे पहले तुम्हें संदर्भ लिखना होगा। अब संदर्भ, इसके लेखक कौन है? सूरदास जी। कहाँ से लिया गया? सूर सागर से लिया गया। दो चीज जाने कि ये कहाँ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है, तो संदर्भ अपने आप लिख डालोगे। संदर्भ एक ही प्रकार से होता है। संदर्भ हेडिंग डालोगे तो लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश, हमारे काव्य संकलन, जो भी किताब चलती हो उस किताब का नाम डालिए। सूरदास जी के कवितावली सूर सागर से लिया गया है, इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब देखिए, यहाँ पर सूरदास जी ने अपने आराध्य देव भगवान का वर्णन, भगवान का ध्यान किया है, उनकी वंदना की है। कैसे वंदना की है? चरण कमल बंदो हरि राई। हरि माने भगवान, बंदो माने वंदना करता हूँ। किसकी वंदना? चरण कमल, चरण माने उनके पांव, कमल उपमा दिया गया कि कमल के समान कोमल चरण। कहा सूरदास जी ने कि जो चरण कमल के समान कोमल हैं, ऐसे चरणों की मैं वंदना करता हूं। कहा कि वे भगवान, कहा प्रभु जो सब कुछ करने में समर्थ हैं, ऐसे भगवान की महिमा देखिए। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जाकी कृपा, जिसकी कृपा से, पंगु माने लंगड़ा, गिर माने पर्वत पहाड़, लंघे लांग जाए, पार कर जाए। जिसकी कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांग जाए, पार कर जाए, और अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधे को, जो अंधा व्यक्ति है, उसको सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे भगवान की चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। दूसरी लाइन, बहिरो सुने गूंग पुण्य बोले। बहिरो, जो कान से बहरा हो वो सुने, सुनने लगता है। यदि आपकी कृपा हो जाए तो जो कान का बहरा है वह भी सुनने लगता है। और गूंग पुण्य बोले, जो गूंगा है वो बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई। रंक माने भिखारी, गरीब, जो गरीब है, निर्धन है, वो सिर माने अपने सर पर सोने का मुकुट, सोने का छत्र धारण कर लेता है, अर्थात धनवान हो जाता है यदि आपकी कृपा हो जाए। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास स्वामी करुणामय। कहा, सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो करुणामय हैं, करुणा के सागर हैं, दयावान हैं, आप सबका कल्याण करते हैं, इसलिए मेरा भी कल्याण कीजिए और बार बार बंदो तिह पाई। मैं आपके चरण कमलों की बार बार वंदना करता हूँ। ऐसा भगवान का वंदना किया।
दूसरी कविता इसमें है, भगवान सूरदास श्री कृष्ण जी के भक्त थे, तो श्री कृष्ण जी के बारे में बहुत सी कविताएं लिखी है। ये कविता लिखा, गोपियाँ लोग कहती हैं जब भगवान श्री कृष्ण बड़े होते हैं तो अब भाई ऊपर बताया गया कि दयालु हैं, करुणामयी हैं, सबसे उनका लगाव है, सबसे प्रेम है। तो गोपियाँ लोग भी भगवान से प्रेम करती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि ये जो मुरली है, इस मुरली की वजह से भगवान मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, तो ऐसा कुछ करना चाहिए यदि भगवान के पास में ये मुरली ना हो तो भगवान मेरे ऊपर अधिक आकर्षित होंगे। तो क्या बताती हैं, एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी सुनो, सखी री मुरली लीजे चोर। हे सखी सुनो, ये जो मुरली है जो प्रभु के पास हमेशा रहती है, इसको चुरा लीजिए, क्योंकि जिन गोपाल कीन्हे अपने बस। कहा उस मुरली ने गोपाल माने भगवान श्री कृष्ण, कहा कि वह मुरली भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। और प्रीत सबन की तोर, प्रीत माने प्रेम, सबन माने सबकी, और तोड़ माने तोड़ करके, सबकी प्रीत तोड़ दिया। अर्थात हम लोगों से जो प्रीत थी वो इस मुरली ने तोड़ दिया। सब हम लोगों का प्रेम मुरली ले गई, मुरली से ही वो प्रेम करते हैं, इसलिए यदि ये मुरली ना हो तो भगवान मुझसे प्रेम करने लगेंगे। फिर आगे गोपियों ने कहा कि ये मुरली तो इतनी चालाक है कि कभी उनका साथ नहीं छोड़ती है। छिन इक माने एक भी क्षण, छिन माने क्षण, एक माने एक भी क्षण। घर भीतर, चाहे घर में हो, भीतर हो, बाहर हो, निस बासर, रात हो चाहे दिन हो, रात हो चाहे दिन हो, धरत न कबहू छोर। कहा कि ये कहती है, हे सखी ये मुरली एक भी क्षण भगवान श्री कृष्ण, चाहे घर में हो, बाहर हो, रात हो, दिन हो, कभी भी अपने से अलग नहीं करते हैं, हमेशा अपने पास ही रखते हैं। और इतना ही नहीं कहा कि कबहू कर, कबहू अधरन। कर माने हाथ, का कभी तो वो अपने हाथ में लिए रहते हैं। और कबहू अधरन, अधर माने ओठ, अधर माने ओठ, कभी वह अपने ओठों पर लगाए रहते हैं। अर्थात कभी हाथ में लेते हैं और कभी बांसुरी बजाते रहते हैं तो ओठों पर रहती है। और जब ना बांसुरी बजाते हैं ना हाथ में लेते हैं, कहते तब तो रखना चाहिए, तब भी नहीं रखते हैं। कहाँ रखते हैं? कबहू खोसत कट, कबहू खोसत जोर। कट माने कमर, कट माने खोसत माने कमर में खोस लेते हैं, रख लेते हैं, घुसेड़ लेते हैं, जैसा जो शब्द उपयोग समझ में आए तुम लोगों को। तो कभी वो अपनी कमर में वो पेटुका बांधते हैं और उसी में उसको लगा लेते हैं, जैसे मानो उनका रिवाल्वर हो। तो कभी कभी और कभी वो अपनी कमर में उसको खोस लेते हैं, अर्थात रख लेते हैं। फिर गोपियाँ लोग कहती हैं, ना जानो कछु मेल मोहिनी। कहते हैं इस मुरली में कौन सा जादू है वो तो हमको पता ही नहीं चलता है। ना जानो कछु, कुछ पता ही नहीं चलता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि मेल मोहिनी, ऐसा कौन सा मोहिनी मंत्र है जो इस मुरली ने डाल दिया है। राखे अंग अंग भोर, जो भगवान के प्रत्येक अंग से लिपटी रहती है।
भाई ऊपर बताया गया, कभी हाथ में, कभी ओंठ पर, कभी कमर में, तो प्रत्येक अंग से उसका लगाव है। कहा ऐसी कौन सी मोहिनी मंत्र इस मुरली के पास में आए जो भगवान के ऊपर छोड़ दिया और भगवान उसको हमेशा अपने अंग अंग से लगाए रहते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु को मन सजनी। सूरदास जी कहते हैं कि बंध्यो राग की डोर, हे सजनी, हे सखी, भगवान राग की डोर, बांसुरी से राग निकलती है। ऐसा कौन सा मोहिनी मंत्र डाला कि ये उसकी राग से ऐसे बंध गए कि हम सबकी तरफ देखते नहीं हैं, हमसे उनका लगाव कम होता जा रहा है। देखो भाई, ये है कविता। कविता हमने पढ़ाया और इसका अर्थ भी बताया। अब अगर इसे तुम चाहो, जैसे अक्सर बच्चे इस कविता का गान भी करते हैं, तो संगीतमय गान भी तुम लोग चाहो तो इसका कर सकते हो। कैसे करोगे मैं बताता हूँ। चरण कमल बंदव हरि राई, चरण कमल जाके कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदव हरि राई, चरण कमल बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदवती पाई, चरण कमल बंदव हरि राई। देखो, अब भगवान श्री कृष्ण जब थोड़ा बड़े होते हैं तो अपनी माँ से हठ करते हैं कि हे माँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, हे माँ, मैं भी अपने गायों को चराने के लिए जाऊंगा। माँ कहती नहीं अभी तुम छोटे हो मत जाओ, लेकिन कहते नहीं जाऊंगा। कहते हैं कि प्रात होत बल के संग जइहो। प्रात माने सुबह, सुबह होते ही मैं बल, बल माने बलराम जी। कहा बलदाऊ भैया रोज गाय चराने जाते हैं, सुबह होते ही मैं भैया बलराम के संग में जाऊंगा और तेरे कहे ना रही हूं। अब मैं तुम्हारा कहना है ना कुछ नहीं मानूंगा, अब तुम्हारे कहने से घर पर नहीं रुकूंगा। सुबह होते ही मैं दाऊ के साथ में गाय चराने जाऊंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूं डर नहीं लागत। जब ये कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि मैं गाय चराने जाऊंगा, तो यशोदा माँ उनको डराती हैं, मत जाइए, गाय मार देंगी, तरह तरह की बातें। लेकिन ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ग्वाल बाल गायन के भीतर, कहा उन ग्वाल बाल गायों के बीच में मैं जाऊंगा, क्योंकि नहीं कहूं डर महिला का, मुझे थोड़ा सा भी डर, मुझे कुछ भी डर नहीं लगता है। और फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की हम जाने थे तू हमें जाए न देवो, इसलिए आज न सोमो नंद दुहाई, नंद बाबा की कसम खाता हूं। दुहाई माने शपथ लेना। कहा मैं आज नंद बाबा की शपथ लेता हूं, दुहाई देता हूं, मैं आज नहीं सोऊंगा और रहन रहूंगा जागत। आज मैं पूरी रात जागता ही रहूंगा। कहा मैं सोऊंगा ही नहीं, पूरी रात जागूंगा और सुबह सबके साथ में तब चला जाऊंगा। आज मैं नहीं सोऊंगा।
और ग्वाल सब गाय चरई हो, मैं घर बैठे रही हूँ। कहीं और तो ग्वाल जितने हैं ग्वाल बाल सब गाय चराने जाएंगे और मैं घर पर बैठा रहूंगा, ऐसा नहीं होगा। आज मैं सारी रात जागता रहूंगा और होते ही सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। फिर कहा, जब बड़ा हठ किया तो माता जी ने कहा, यशोदा माँ ने कि सुनो, सो जाओ। कहा, शूर श्याम तुम सोई रहो। अब माता यशोदा ने कहा, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा ने कहा कि हे बेटा, हे कृष्ण, तुम अब सो जाओ और प्रात जान मैं देहूं, मैं तुम्हें सुबह अवश्य ही जाने दूंगी। सुबह तुम गाय चराने जाना। जब सुबह होता है तो भगवान गाय चराने जाते हैं। तो गाय चराने जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं यमुना नदी के किनारे। तो सभी लोग, जैसे तुम लोग गाय भैंस चराते हो, बैठ गए कहीं पेड़ के नीचे, खेलने लगे। तो महान जी ने बढ़िया होते सो, ए भैया तो दौड़ जाओ, हाथ से कहवा दो बिलाओ। तो सबसे छोटे नहीं बेचारे रहे, तो जो है, अरे है भैया, ए श्री कृष्ण, तो चला जाओ तो कहवा दो बिलाओ। अबे बेचारे दिन भर गाय दो दाब के आए, थकी हाथ गोड़ पिराए लगे। जब घर आए तो कहता है, हे मत सुनो। कहीं कहा हो बच्चा, कहीं सुनो, मैया हो न चरही हो गाय। कहा, हे माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। अरे कहीं कहा भैया, कहते रहूँ गाय चराओ जाओ। कहीं नहीं, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। कहीं कहा है, कहीं सिगरे ग्वाल घिरावत मौसों और मेरे पाए पिराई। कहीं अब हम गाय चरावे न जाओ, क्योंकि जितना ग्वाल हैं, जितना गाय चरावे वाले हैं, सभी लोग गायों को मुझसे ही गिरवाते हैं, मुझसे ही हकवाते हैं। कहते दौड़ो हाथ लाओ, और हाँकते मेरे पाँव पिराई, मेरे पाँव दर्द करने लगे। अब सभी वहीं से कहते जाओ दो लेके आओ, तो मेरे पाँव दर्द करने लगे। अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। जो ना पत्याह माने पतियाह जैसे कहते हैं, पतियाह माने विश्वास करना। यदि आपको विश्वास न हो, तो पूछ बलदावी, तो बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए, लेकिन ऐसे मत पूछिएगा। अपनी सौंह दिवाई, अपनी शपथ देकर तब पूछिएगा, अन्यथा झूठ बोल देंगे। झूठ बोल देंगे कि उनसे क्या कहा उतरा। और जब अपनी शपथ दे दोगी तो सही बताएंगे। कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे माँ, यदि विश्वास ना हो तो बलदाऊ भैया से अपनी शपथ दिला करके तो बलदाऊ भैया से पूछिए, तो वो सही बात आपको बताएंगे। और तब उनको विश्वास हो जाता है माता यशोदा को कि जरूर बच्चों ने शरारत किया है और जिससे हमारा कान थक गया है। तो क्या कहती हैं, यह सुन माय जसोदा ग्वालिन गाड़ी देत रिसा। यह सुन माय जसोदा, यह सुन करके माता जसोदा, ग्वालिन माने ग्वाल बालों को जो गाय चराते हैं, गाड़ी देत रिसाई माने नाराज करके, क्रोध से नाराज हो जाती हैं और क्रोध में सभी ग्वालों को गालियां देने लगती हैं, अभद्र बात कहने लगती हैं। फिर क्या कहा, मैं अब गाली वाली देती हैं, डांटती हैं, फटकारती हैं कि ऐसा तुमने क्यों किया। फिर कहती हैं कि ये हमारा छोटा सा बच्चा, मैंने इसको गाय चराने के लिए भेजा था। कहा, मैं पठवती अपने लड़का को, कहा मैं अपने बालक को इसलिए वन में भेजा था कि आवे मन बहराई, कि वहां जाएगा मन बहल जाएगा, खेलेगा कूदेगा, वो भी प्रसन्नचित रहेगा। और शूर श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कहती हैं, ये मेरा श्याम, ये मेरा कन्हैया अति बालक, अति माने छोटा सा बालक है, बहुत छोटा सा बालक है। और मारत ताहिरिगाई, और इसको दौड़ा करके तुम लोगों ने मार दिया, मार डाला।